देखिए विनोद के कहने पर ये आपका नदी तंत्र का दूसरा पार्ट आपका है, गंगा नदी तंत्र का दूसरा पार्ट आपका है। जो वीडियो बन रहा है वह विनोद के कहने बन रहा है, क्योंकि विनोद ने कमेंट किया था कि सर इसके आगे बताइए, और हरिद्वार के बाद गंगा कहाँ बहेगी, बस बताइए आगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग गंगा नदी तंत्र में, आपका टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र बताए थे कि यहाँ पर 2 ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर का नाम था गंगोत्री, दूसरा ग्लेशियर का नाम था, इसका क्या नाम था, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका क्या नाम है। इसका नाम आया था सतोपंथ, सतोपंथ। इन दोनों ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो गंगोत्री से निकलती है, उसका नाम पड़ता है जाह्नवीक। क्या नाम पड़ता है, जाह्नवीक। अगले वीडियो में हम हरिद्वार तक आपको बताया था कि हरिद्वार के बाद गंगा कहाँ बहेगी। देखिए दोनों जहाँ पर मिलती है इसका नाम पड़ता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद थोड़ा सा गंगा आगे की ओर बढ़ती है, यहाँ पर एक शहर मिलता है, इसका नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश शहर। जैसे ही ऋषिकेश के बाद थोड़ा सा गंगा आगे बढ़ती है, इसको यहाँ पर एक शहर फिर मिलता है, जिस शहर का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है, हरिद्वार। और देखिए हरिद्वार के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है, अब मानिए कि हरिद्वार के बाद से ही गंगा जो है आपका मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू करता है। आपसे पूछेगा हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है, तो गंगा नदी। ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा है, तो गंगा नदी। देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो नदी बनती है उस नदी का नाम है गंगा नदी। ये दोनों के संगम पर है। उसके बाद ऋषिकेश शहर, हरिद्वार शहर, हरिद्वार यहाँ तक जो आपका क्षेत्र है यही आपका कहलाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। यानी कि हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार तक का क्षेत्र उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे ही हरिद्वार के बाद आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार के बाद एक फिर आपको शहर दिखाई देगा, जिस शहर का नाम है कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। कन्नौज शहर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज शहर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कन्नौज शहर को एंट्री मारता है आपका गंगा नदी। जैसे ही आप कन्नौज को थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो बढ़ने के बाद फिर आपको एक शहर दिखाई देगा, इस शहर का नाम है कानपुर। क्या नाम है, कानपुर। कानपुर भी शहर आपका गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। जैसे ही अगर हम कानपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के बाद फिर एक शहर मिलेगा आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद। आपसे पूछे कि इलाहाबाद भी किस नदी के किनारे बसा है, तो वहाँ भी आपको गंगा नदी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कानपुर भी किस नदी किनारे बसा है, तो कानपुर भी आपका जो है गंगा नदी किनारे बसा है। उसके बाद कन्नौज किस नदी किनारे बसा है, तो कन्नौज शहर भी एक गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको फिर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी अगर आपसे पूछे कि वाराणसी किस नदी किनारे बसा है, तो यह भी आपका है गंगा नदी। देखिए इतना शहर वाराणसी तक आपको अंत है, और ये सभी शहर आते हैं यूपी के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी सभी शहर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। फिर से हम देखते हैं दोबारा एक बार, देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा एक कहाँ है, उत्तराखंड में है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के वहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है गंगा नदी। सबसे पहले सर उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रवेश करती है, ऋषिकेश के बाद पुनः वह प्रवेश करती है हरिद्वार में, जहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब हरिद्वार के बाद गंगा उत्तराखंड को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ सबसे पहले शहर कन्नौज, उसके बाद कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद और उसके बाद वाराणसी। अब यूपी के बाद जस्ट आपका गंगा बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार का सबसे पहला शहर जो आपको दिखाई देगा उसका नाम है बक्सर। क्या नाम है, बक्सर। बक्सर में आपका प्रवेश करिए कौन सी नदी, गंगा नदी। बक्सर भी जो आपका है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। बक्सर के बाद पुनः आपका एक और शहर है आरा, आरा। आरा भी जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। बिहार का ही एक आपका शहर है आरा। देखिए बक्सर, बक्सर के बाद आरा, यह भी आपका शहर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जैसे ही आरा से हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे की ओर बढ़ने के बाद फिर पुनः आपको आरा के बाद गंगा जो है वो पटना में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, पटना में। कहाँ, पटना में। एक बार देखिएगा फिर से, बिहार में कहाँ कहाँ का है, बक्सर, आरा, पटना, बक्सर, आरा, पटना। और भी एक आपका है पटना के बाद पुनः गंगा उत्तरायण होती है, और यह आपका भागलपुर, कहाँ, भागलपुर, भागलपुर, पुनः भागलपुर में एंट्री मारती है। एक बार देखिएगा ध्यान से, भागलपुर के बाद जो गंगा है बिहार में कहाँ जाएगी उसको आपको समझिएगा। देखिए
उत्तर प्रदेश के बाद गंगा एंट्री मारी है बिहार में। जो सबसे पहला शहर आपका मिला बक्सर, उसके बाद आरा, उसके बाद पटना, उसके बाद भागलपुर। भागलपुर से गंगा उत्तरायण होती है और उत्तरायण होने के बाद एक आपको फिर शहर मिलेगा। इस शहर का नाम है कटिहार। क्या नाम है? कटिहार। देखिए भागलपुर से आपका जो गंगा है उत्तरायण हो चुकी है और उत्तरायण होने के बाद कटिहार एक शहर आया है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ से गंगा उत्तरायण होती है वहाँ का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है और भगवान पर उसी स्थान का पानी चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कटिहार के बाद जैसे ही आपको झारखंड में प्रवेश करेगी, आपका बिहार यहाँ से आपका बोल बम के लिए जल उठेगा और वही जल शंकर जी पर ढला जाता है। देखिए तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ है। सबसे पहले उत्तराखंड में आपका सबसे पहले देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ आपका है? उत्तराखंड में। कहाँ आपका है? उत्तराखंड में। ऋषिकेश कहाँ आपका है? उत्तराखंड में। ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा है? तो ऋषिकेश आपका है गंगा नदी किनारे पे। हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है? हरिद्वार भी आपका है गंगा नदी। देखिए ऋषिकेश, हरिद्वार, जैसे ही हरिद्वार पहुंची गंगा, वहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करती है और उसके बाद यूपी प्रवेश करती है। यूपी का सबसे पहला शहर कनौज मिलता है। कनौज के बाद उसके पहला से फिर अगला शहर कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद गंगा बिहार में एंट्री मारती है। तो हम लोग कुछ शहर यूपी का देखें, कौन कौन देखे हैं? कनौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। वाराणसी के बाद गंगा पुनः यह प्रवेश करती है बिहार में और बिहार का सबसे पहला शहर जो मिलता है इसका नाम बक्सर। बक्सर के बाद आरा, आरा के बाद पटना, पटना के बाद भागलपुर और भागलपुर से आपका गंगा उत्तरायण होगी, जहाँ उसको सबसे पहला शहर आपको कटिहार देखने के लिए मिलेगा। जहाँ से गंगा उत्तरायण होती है वहाँ का जल काफ़ी शुद्ध माना जाता है और इसके बाद पुनः दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए गंगा ये भागलपुर, कटिहार के बाद बिहार को छोड़ देगी और यह पूरा शहर आपका बिहार है। पूरा क्या आपका है? ये आपका बिहार शहर पूरा है। तो यह गंगा अभी आपको इस वीडियो में हम बिहार तक आते हैं। अगर यह आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करें और बोलें कि सर बिहार के बाद भी गंगा और कहाँ कहाँ बहेगी, कौन कौन से शहर बहेगी, हमें बताएं। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, धन्यवाद।